लेकिन हीरो वाजपेयी देखिए, दो सवाल तो बनते हैं। जो बात डॉक्टर आशुतोष जी कह रहे हैं कि जिन जिन बयानों का जिक्र उन्होंने किया, गर्लफ्रेंड वाला या फिर खूनी पंजा वाला, और जो मसला दीपक जी ने भी उठाया कि आपके विधायक पर कार्रवाई हो तो जयंत चौधरी जब चिट्ठी लिख देते सार्वजनिक तब सजा जाती है, और कोई दल हो तो 24 घंटे भी नहीं लगते, तो ये क्या है? देखिए, हमारे भी बहुत सारे विधायकों की सदस्यता जा चुकी है। ऐसा नहीं है ये गलत तरह की बयानबाजी है और जनता को गुमराह करने का है। विक्रम सैनी की सदस्यता गई, अशोक चंदेल की सदस्यता गई, कुलदीप सेंगर की सदस्यता गई, तमाम विधायक, अशोक दोहरे की गई, तमाम लोगों की जा चुकी है सदस्यता। ये कहना एकदम सरासर गलत है। हम संविधान और कानून और न्यायालय की जो भी आदेश है उसका लगातार पालन करते हैं, और ये जो लोग ये बात की दुहाई दे रहे हैं वो कानून का पालन नहीं करते। देखिए, निर्णय किसने किया? न्यायालय ने माना दोषी, आपको 2 साल की सजा दी। तो आप न्यायालय के ऊपर अगर सवाल उठा रहे हैं तो बात अलग है। दूसरे, लोकसभा का जो नियमावली है उसके आधार पर अगर कार्रवाई हो रही है तो लोकसभा की एक नियमावली है, संविधान जो कहता है, लोक सम्मत तरीका है, उसके आधार पर निर्णय हुआ है। तो अगर आप उस पर कार्रवाई उठा रहे हैं तो आप नहीं मानते। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि नहीं मानते। सपा की टैक्टिस रही है हल्ला बोल की, कि जो संस्था बोलेगी उस पर हम हल्ला बोल देंगे। तो ये इन लोगों से बात करना है इस मामले में एकदम, देखिए, जो भी कुछ हुआ है वो संविधान के तहत हुआ और न्यायालय के आदेश से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है कहीं से भी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चुनावी लाभ के लिए और अपने को पीड़ित दिखाने के लिए दोषी बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। नहीं, देखिए, ये बहुत आसान कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। सब दुनिया जानती है और ये टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी आदर्शवादिता बोलना सबको पता है। क्यों ये 2019 से चीजें रुकी हुई थी? ऐसा क्या हुआ कि जब न्यायालय को दोषी ठहरा रहे हैं आप? न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं क्या? हम तो प्रक्रिया में सवाल बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? ये हमारी आजादी है। किसको आप दोषी बता रहे हैं? निर्णय तो न्यायालय ने किया, न्यायाधीश ने किया। मैं कहता रहा हूं, ऐसा क्या होता है कि जब जज का ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद केस फाइल किया जाता है? ऐसा क्या हो जाता है कि जब अडानी के लिए बात उठती है तब केस फाइल किया जाता है? और अभी देखिए, ये बहुत MP MLA कोर्ट है, इसके ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हम न्यायालय में पूरी अपनी आस्था जगाते हैं, ये कहीं पे स्टैंड नहीं करता है। जो 499 और 500 IPC लगाया गया है उसकी अधिकतम सजा ग्रेवियस इम्प्रिजमेंट 2 ईयर्स है, और आपने झटके में 2 साल की कैद कर दी, क्योंकि 2 साल करने से सदस्यता रद्द होती है। ये है मिशनरीज का दुरुपयोग। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने पे, खूनी पंजा कहने पे, कांग्रेस की विधवा कहने पे देश का मान बढ़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी और ये इनकी मशीनरी का सिस्टम है। ये अब दुनिया देखना चाहती है। देखिए, मुझे लगता है कि जो सपा के प्रवक्ता हैं वो जो भी बात कह रहे हैं वो इस समय, देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर और जो घबराहट है, आपके लोग ही मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, सीमाएं लांघते हैं, बड़बोलापन है, लोगों के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं। कुछ दिन पहले इसी चैनल की डिबेट पे आपके ही प्रवक्ता ने योगी जी के बारे में बहुत बुरा भला कहा। तो कई बार आप स्थितियां, मर्यादा और सीमाओं को लांघते हैं, और न्यायालय जब नहीं, आपने तो फूल बरसाए थे अखिलेश जी के लिए, चर्चा करने, आपने तो फूल बरसाए थे। अपने लोगों की बात करिए, क्यों मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं? क्यों? हम पूरे विपक्ष की बात करते हैं, आप पार्टी से मत बांधिए, आप गलतफहमी में रह रहे हैं। आप ही लोग ने पूर्व मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से धुला है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इस लोकतंत्र में इतना गंदा नाच किया है, वो सबने देखा है। कार्रवाई पे सवाल उठाना, मुझे लगता है यदि आपके पास, ठीक है, तमाम सवाल उठ रहे हैं सियासी तौर पर। अविनाश का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, अविनाश, ये बताइए कि इस वक्त क्या चल रहा है दिल्ली से लेकर पूरे देश में, क्या जानकारी मिल रही है? कांग्रेस की अब क्या रणनीति रहेगी? जी देखिए उदेश, अगर बात करें तो सबसे पहली रणनीति है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो इस तरीके से फैसला लिया गया है उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, वहां पे याचिका डाली जाएगी और साफ तौर पे कहा जाएगा कि ये निर्णय पूरी तरीके से संवैधानिक है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है ये देखना रहेगा। ये तो कानूनी मसले की बात हो गई। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी सोमवार को यानी कि 27 मार्च को पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और ये बताएगी कि केंद्र सरकार लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो ED CBI हो और फिर चाहे जिस तरीके से अब राहुल गांधी
के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इन तमाम सारे मसलों को लेकर के देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। विपक्षी दलों के नेताओं को भी यूनाइट किया जाएगा कि इस प्रदर्शन में शामिल हो और एक विपक्षी एकता बनाने की कोशिश की जाएगी कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर है वहां पे विपक्ष भी उनके साथ आए और इस पूरे मसले पर साथ खड़ी दिखे। खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वो विपक्ष का साथ ढूंढ रही है और विपक्ष में जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बयान दे रहे हैं साथ में, तो देखने वाली बात होगी क्या जब सोमवार को प्रदर्शन होता है तो उसमें विपक्षी दल की ओर से कितने दल शामिल होते हैं। तो ये दो रणनीति फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनाई जा रही है और इसी पर मंथन होगा। अभी अगर बात करें तो 3:45 पर कांग्रेस के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से कानूनी पहलू पर आगे कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी और इस निर्णय को असंवैधानिक करार दिया है कांग्रेस पार्टी ने और इसके कारण भी बताए जाएंगे कि किस कारण से यह संवैधानिक है। तो तमाम तथ्यों के साथ अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। चूंकि कल शनिवार है, परसों रविवार है, दोनों दिनों सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस की रणनीति साफ स्टैंड क्लियर है। दीपक सिंह जी, लेकिन ये जो पूरी तस्वीर चल रही है, राहुल गांधी सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के, और से कानूनी तौर से जो प्रक्रिया चलेगी वो कोर्ट में चलेगी, परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है इससे आप लोगों के कॉन्फिडेंस को झटका तो नहीं लग रहा? क्योंकि अगर ये चीज़ें बढ़ती जैसा आजम खान, अब्दुल्ला आजम, विक्रम सैनी, कुलदीप सेंगर तमाम लोगों के मामले में रहा है, अगर वो परिस्थिति बनती है तो फिर चेहरे का संकट भी कांग्रेस के सामने होगा। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस न डरी है, ना कांग्रेस डरेगी। कांग्रेस पार्टी को जिस मुद्दे से डाइवर्जन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साजिश रची है, हम उस पे आगे बढ़ेंगे। हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। अगर अभी हम क्या खुलासा करें, और भी चीजें हम कहेंगे, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा, जिस अडानी के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी डाइवर्जन चाहती है, भागना चाहती है, हम भागने नहीं देंगे। जिस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार घिरी है, उसे राहुल गांधी जी को सजा करवा के, सदस्यता खत्म करवा के भागना चाहती है, हम भागने नहीं देंगे। हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। हम उन भी चीजों पर हम कोर्ट भी जाएंगे। इन्होंने क्या क्या, अभी हमारे समाजवादी पार्टी साथी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेताओं को छोड़िए, उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी। इनके प्रवक्ताओं ने, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसे मर्यादा नहीं रखी जो प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को रखती हो। उन्होंने सबसे ज्यादा आपसे बोले हैं। कांग्रेस पार्टी कोर्ट भी जाएगी, कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस पार्टी लगातार जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घेर हटाने की कोशिश की है, हम उससे भी लड़ेंगे। अभी हम इसका खुलासा करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी रणनीति बना रही है। निश्चित रूप से आज के दिन ही देश के सामने हम लाएंगे चीजों को कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ किस मजबूती के साथ खड़े होने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं कि बड़ा सियासी टकराव इस पूरे मसले पर देखने को मिलेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।